अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु ला मुईन लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व सनदना व कबीरना व नबियना व हादियना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयान उस्मान वक़ज़ाहुम अली रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमाइन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माह रबीउल अव्वल की आमद है। आज जुमतुल मुबारक के बयान में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ आवरी से कबल ही जो रहमतें और बरकतों का नुज़ूल परवरदिगार आलम ने फरमाया, बस एक दो झलकें अर्ज करूंगा कि जिस पैगंबर के लिए, जिस नबी के लिए कायनात सजाई गई, अब उस नबी की आमद है। नबूवत का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू होता है। ये सिलसिला चलता रहा। एक एक वक़्त में कई कई अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर ऐसे नहीं थे कि जिन्होंने हुजूर के आने की अपनी उम्मत और कौम को खुशखबरी ना सुनाई हो। हर नबी ने, हर पैगंबर ने सरकार की आमद का जिक्र किया। चार मशहूर आसमानी किताबें हैं, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, खुदा का कुरान है। बहुत से सहीफे भी आए। कोई सहीफा, कोई अल्लाह का कलाम, कोई अल्लाह की किताब ऐसी नहीं जिसमें मक्का के दुर्रे यतीम का जिक्र ना हो। और अगली बात बता दूं, आसमानी किताबों में जहां नबी का जिक्र था, वहां उन्हीं आसमानी किताबों में नबी के यारों सहाबा किराम का भी जिक्र था। इसलिए हम नबूवत की जमात को छोड़ ही नहीं सकते। भला वो मजलिस मुबारक कैसी मजलिस हो सकती है कि जिस मजलिस में नबी का जिक्र ना हो, नबी पर दुरूद शरीफ ना हो और मोहम्मद के यारों का जिक्र ना हो। मुझे एक हदीस जहन में आ गई जो रात को लखपत के प्रोग्राम में मैंने ये रवायत अर्ज की थी। अगरचे मेरे मौजू के हवाले तो ये हदीस नहीं, लेकिन रवायत जहन में आ गई। बड़ी प्यारी रवायत है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया। हम महफिलें करवाते हैं, जलसे करवाते हैं। उस जलसे को खूबसूरत बनाने के लिए साउंड सिस्टम, एलसीडियां, फ्लेक्सें, इश्तिहारात, लाइटें। मैं तुम्हें बताऊं कि इमामुल अंबिया ने मजलिसों को, जलसों को, कॉन्फ्रेंसों को, महफिलों को खूबसूरत बनाने का जिक्र किस अंदाज में किया। फरमाया ज़य्यिनू मजालिसकुम,
अपनी महफिलों को, अपनी मजलिसों को, अपनी कॉन्फ्रेंसों को, अपने प्रोग्रामों को मुज़य्यन करो, खूबसूरत बनाओ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या लाइटें ज्यादा लगाएं खूबसूरत मजलिस हो जाएगी? फरमाया कि नहीं। एलसीडियां लगाएं, फ्लेक्स लगवाएं, कैसे खूबसूरत बनाए अपनी मजलिसों को, अपनी महफिलों को, अपनी कॉन्फ्रेंसों को, कैसे खूबसूरत बनाए, कैसे मुज़य्यन करें। फरमाया ओ लोगो, आओ मैं तुम्हें बतला दूं, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, दुरूद शरीफ से मजलिसों को खूबसूरत बनाया करो। वो मजलिस मुबारक मजलिस नहीं जिसमें हुजूर पर दुरूद शरीफ नहीं। वो महफिल, वो प्रोग्राम मुज़य्यन नहीं। बेशक गलियों को सजा दो, मोहल्ले को सजा दो, मस्जिदों को सजा दो। फरमाया हो लोगों, जहां मजलिस में जिस जगह पर मुझ मोहम्मद पर दुरूद शरीफ ना हो, फरमाया कि वो मजलिस मुबारक नहीं। और अगली बात सुनना, फरमाया कि दुरूद शरीफ पढ़ने से मजलिसों को खूबसूरत बनाओ। और ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि उमर इब्न ख़त्ताब, मेरी जात पर दुरूद शरीफ पढ़कर मजलिसों को खूबसूरत बनाओ, मुज़य्यन कर दो। और मेरे उमर का जिक्र करके अपनी मजलिसों को मुज़य्यन कर लो। बता दिया गया, जहां मेरे उमर का जिक्र नहीं, जिस घर में मेरे उमर का जिक्र नहीं, जिस मस्जिद में मेरे उमर का जिक्र नहीं, जिस मजलिस में जिक्र नहीं, जिस महफिल में मेरे उमर का जिक्र नहीं, वो मुबारक नहीं। जिस उमर के कलमा पढ़ने पर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नारे तकबीर लगाया, किसी सहाबी के, किसी शख्स के ईमान लाने पर हुजूर ने नारा नहीं लगाया, वो वाहिद उमर बिन खत्ताब है जिनके कलमा पढ़ने पर इमामुल अंबिया ने खुशी के आलम में नारा तकबीर बुलंद किया है। माह रबीउल अव्वल का महीने की आमद, बरकतें ही बरकतें शुरू हो गई। जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब हजर अस्वद के करीब लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। ख्वाब आया, खाम को कह रहा है कि अब्दुल मुत्तलिब उठ और जगह की खुदवाई कर। बस अब ख्वाब खत्म हो गया। दूसरे दिन फिर यही ख्वाब, तीसरे दिन फिर यही ख्वाब। अब ख्वाब का मतलब नहीं समझ सके। चौथे दिन ख्वाब आता है, अब्दुल मुत्तलिब उठ, और यार आवाज देने वाले, मुझे उठाने वाले, भाई कहां जाऊं?
फरमाया जिस जगह पर तुझे कौवा चूंच मारते हुए नजर आए उस जगह की खुदवाई कर। अब्दुल मुत्तलिब उठ गए। अब सारा मंदिर अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं, कहीं कौवा मिल जाए। एक जगह पर देखा कि कौवा जमीन के कुछ हिस्से पर चूंच मार रहा है। अब्दुल मुत्तलिब फरमान लगे मैं समझ गया। मैं उस जगह के करीब गया, गैब से आवाज आई कि जहां इस दवाई कर। मैंने कुरैशियों से बात की कि जहां से खुदवाई करनी है, वो कहने लगे मकसद बतला। और यार ये तो मुझे भी पता नहीं। कुरैशी कहने लगे लगता है कि उम्र सीधा हो गए हो, बुढ़ापे की हालत में इंसान ऐसी गुफ्तगू करता है, भला ये ख्वाबों की दुनिया में ख्वाब तो ऐसे आते रहते हैं, भला तेरे कहने पर हम जगह की खुदवाई कर बैठे। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बड़े बेटे जिसका नाम हारिस था उसको साथ लिया। उस जगह की खुदवाई मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं ताकि दो तीन और बातें मजीद अर्ज करना चाहता हूं। जगह की खुदवाई हो रही है, उसमें से पानी का चश्मा निकला। इलाहुल आलमीन, ये पानी का चश्मा निकल आया। मैं जानता नहीं ये पानी का चश्मा क्या है। मुझे 3 मरतबा मुसलसल ये ख्वाब क्यों दिखलाया गया है, क्यों बतलाया गया है। आवाज आई ये वो जगह है, ये वो चश्मा है, ये वो मकाम है जहां इस्माइल ने प्यास की वजह से अपने पांव की एड़ियां रगड़ी थी। ये जमजम का पानी है, ये जमजम का चश्मा है। मैंने इस चश्मे को जमजम को इसलिए बंद कर दिया कि लोग गुनाहों में मुब्तला हो गए थे, बुराइयां आम हो गई थी, बदकारियां आम हो गई थी। मैंने फिर बरकतें जमजम का चश्मा बंद करके बरकतें छीन ली। बता दिया गया जहां गुनाह आम होंगे, जहां कब्जे आम होंगे, जहां चोरियां आम होंगी, जहां सनाकारियां आम हो जाएंगी, जहां बदमाशियां आम हो जाएंगी, जहां जुल्म और ज्यादतियां बढ़ जाएंगी, वहां अल्लाह की रहमतें खुदा फौरन उठा लेता है। आज मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी आंखों में क्यों आंसू है। आज बरकतें क्यों खत्म हो गई। आज हुजूर का उम्मती होकर हुजूर की उम्मती के इज्जत के पीछे पड़ गए। ख्याल नहीं किया
हुजूर की उम्मत की बेटी है, हुजूर की उम्मत की बहू है, हुजूर की उम्मत की बहन है। अगर क़यामत के दिन हुजूर ने हमसे सवाल कर लिया कि मैंने तो काफिरों की इज्जत आबरू का ख्याल रखा था, तुम तो मुझे मोहम्मद के गुलाम होने के दावेदार थे, बताओ क्यों बदमाशियां करते रहे हो? फरमाया कि मैंने गुनाहों की वजह से, जुल्मों की वजह से मैंने ज़मज़म का चश्मा बंद कर दिया। अब मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद है। फरमाया कि अब मैं बरकतें भेज रहा हूं। ये वो ज़मज़म का चश्मा परवरदिगार आलम ने हम सब के लिए निकाल दिया। उलमाए किराम ने लिखा है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बीमारी में परवरदिगार आलम ने ज़मज़म में शफा रखी है। उलमाए किराम ने लिखा है, अगर जितना भी पानी क्यों ना हो, अगर उसमें एक ज़मज़म का कतरा डाल दो, सारा का सारा पानी ज़मज़म शुमार होगा। और याद रखना, एक ज़मज़म है, एक हौज़े कौसर है। एक पानी ज़मज़म का है और एक हौज़े कौसर का पानी। ज़मज़म का पानी गैर मुस्लिम भी पीता था, अबू जहल भी पीता था, अबू लहब भी पीता था, मुसलमान भी पीते हैं, जानवर भी पीते हैं, काफिर भी पीते हैं। खुदा की कसम ज़मज़म हर आदमी पीता था। हौज़ कौसर का पानी वही पिएगा जो मोहम्मद का गुलाम होगा। ज़मज़म पीने के लिए मैं कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूं, ज़मज़म पीने के लिए बर्तन ले जाने पड़ते हैं। ज़मज़म पीने के लिए गिलास इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ज़मज़म लाने के लिए अरे बर्तन लाने पड़ते हैं। खुदा की कसम ज़मज़म पीने के लिए बर्तन का होना जरूरी। हुजूर फरमाते हैं, मैं जो अपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को जो हौज़े कौसर का पानी दूंगा, फरमाया मैं तुझे इतनी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा कि मैं तुझे कह दूं जाओ जाकर बर्तन लेकर आओ। फरमाया बर्तन भी मोहम्मद के होंगे और रहमत वाले हाथ भी मोहम्मद के होंगे और पीने वाला मुझ मोहम्मद का गुलाम और उम्मती होगा। अरे ज़मज़म पी लिया, प्यास फिर लगती है, बार बार पिया जाता है। हुजूर फरमाते हैं, जिसको हौज़े कौसर का पानी मैं पिला दूंगा, जन्नत में जाने तक प्यास नहीं लगेगी। अब चश्मा निकल आया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ आवरी के पहले के हालात सुना रहा हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक मन्नत मान ली। इलाहुल आलमीन, तूने खुदवाई करने का हुक्म दिया, कुरैशियों ने मेरा साथ नहीं दिया, इनकार कर दिया। कहने लगे उम्र ऐसी है, ऐसी उम्र में इंसान ऐसी ही बात करता है। इलाही तुम मुझे अपनी औलाद अता फरमा दे। एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मुझे 10 बेटे दे दे। एक रिवायत के मुताबिक फरमाया गया कि इलाहुल आलमीन मुझे 12 बेटे दे।
जब तू 10 या 12 बेटे मुझे दे देगा तो मैं एक बेटा तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह ने दे दिए। बात वजह से सुनना, मैं बात जो अर्ज करना चाहता हूं, अभी हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, बरकत ही बरकत है। अल्लाह ने 10 या 12 बेटे अता कर दिए। मन्नत जो मां रखी थी, याद रखना, उस दौर में जो लोग मन्नतें मानते थे वो अपनी काम होने के बाद ना अपनी मन्नतें उनको याद रहती थी। और आजकल जज्बाती अंदाज में, जज्बात में आकर हमको मन्नत मान लेते हैं और जब काम हो जाए फिर ऐसा खुदा को नऊज़-बिल्लाह हम समझाते हैं जैसे शायद खुदा को भी भूल गया हो। लेकिन याद रखना, मन्नत जब ही मानो या कसम उठाओ अल्लाह के नाम की। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, मन नज़रा लिगैरिल्लाहि फक़द अशरक। एक रिवायत के मुताबिक मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अक़सम बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक। जिसने खुदा के नाम के अलावा या खुदा के जात का नाम अल्लाह है या उसकी सिफात में से किसी सिफत का नाम ले लिया, कोई हरज नहीं। लेकिन अगर खुदा के नाम के अलावा किसी के नाम पर कसम उठाई जाए उसने शिरक किया है। इस्लाम ऐसी कसम की इजाजत नहीं देता। मैं अपने बच्चे की कसम उठाता हूँ, मैं अपनी जान की कसम उठाता हूँ, मैं अपनी बीवी की कसम उठाता हूँ, मैं अपने माल की कसम उठाता हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ही कसम उठाओ खुदा के नाम की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मान ली, इलाहुल आलमीन तू मुझे 10 या 12 बेटे अता फरमा दे, मैं एक बेटे को तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मन्नत पूरी करने का प्रोग्राम बना रखा है। अब कुर्बानी किसकी दी जाए? बच्चों में जो सबसे छोटा बच्चा जिसका नाम हजरत अब्दुल्ला है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वाह अब्दुल्ला तेरी किस्मत पे कुर्बान जाए। वाह आमना तेरी किस्मत पे कुर्बान जाए तो हुजूर की अम्मा है। और वाह सिद्दीक तेरी किस्मत पे कुर्बान जाए तो हुजूर का यार है। वाह उमर तेरी किस्मत पे कुर्बान जाए कि उमर तेरे बारे में हुजूर ने फरमा दिया, उमर जिधर से तू जा रहा होगा शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। उस्मान तेरी किस्मत पे कुर्बान जाए, दोहरा दमाद हुजूर का उस्मान है। 1,24,000 अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, किसी नबी की 2 बेटियां किसी उम्मती के निकाह में नहीं थी। ये सिर्फ शर्फ मिला है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। अरे जिसके घर में हुजूर दुल्हा बनकर आए हों वो भी बड़ा मुबारक है। अरे जिसके घर में हुजूर खुद दुल्हा बनकर गए हो। और इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, लोगों याद रखना मेरे सहाबे किराम को गालियां ना देना,
मेरे साहबे किराम को बुरा भला ना कहना। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जिसको बेटी दी है खुदा के हुक्म से दी है, और जिसकी बेटी के साथ मैं मोहम्मद ने निकाह किया है वो भी खुदा की मर्जी से किया है। मैंने सिद्दीक की बेटी ली रब की मर्जी से, अली को बेटी दी रब की मर्जी से। किसी को दामाद बनाया रब की मर्जी से, किसी का मैं दामाद बना हूं रब की मर्जी से। ओ अली तेरी भी किस्मत पर कुर्बान जाए। इमामुल अंबिया ने तुझे फरमा दिया, अली तू मेरा शेर है। जिब्राइल फौरन तशरीफ ले आए, अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा कह रहा है ओ मोहम्मद अली को अकेले शेर क्यों कहते जा रहे हो? अरे अली मोहम्मद का अगर शेर है, खुदा कहता है ये अली मेरा भी शेर है। जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान फरमा दिया, अल्लाह की राह में देना हो उसको दिया करो जो सबसे ज्यादा महबूब। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। सबसे ज्यादा प्यारा बेटा अब्दुल्ला है, सबसे छोटा है। मैं अब्दुल्ला को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा, मुझे मन्नत याद है। चलते चलते एक बात अर्ज कर दूं, अय्यूब अलैहिस्सलात व सलाम वक्त के नबी है, पैगंबर है। शदीद बीमार हो गए। बीबी रहमत लोगों के घरों में काम कर रही है। तशरीफ ला रही थी तो रास्ते में शैतान इंसानी शक्ल में हकीम बनकर बैठा है कि मेरे पास ऐसी मर्ज का इलाज है जिसे कोड़ कहा जाता है, जिसको कोड़ हो उसका इलाज मेरे पास है। हजरत रहमत रुक गई, फरमाया कि मेरा मियाँ है, शदीद बीमार है, कोड़ का मर्ज है। शैतान कहने लगा दवाई तो देता हूं लेकिन बकरा देना पड़ेगा। जैसे आजकल हम मौलवी लोग नहीं कहते, बड़े शदीद असरात है, जिन्नात का साया है, 21 किलो गोश्त देना पड़ेगा, एक काला बकरा तुझे देना पड़ेगा। और साथ शर्त भी लगा देते हैं कि ये गोश्त जो है वो तुमने रात को 12 बजे के बाद कब्रिस्तान फेंक कर आना है। और साथ डरा भी रहा मौलवी कि तुझे आवाजें आएगी, पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब मुझे ये बताओ कि भला किस में ये जरूरत है? फिर आप कहोगे यार मौलवी साहब आप नेक आदमी हो, इमाम हो, खतीब हो, बुजुर्ग हो, ये काम तुम खुद नहीं कर लेते? और भाई अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है, समझ लिया करो, इसलिए तो मौलवी तुझे कह रहा है। फिर आप कहते लो जी मौलवी साहब 15-20 हजार रुपये पकड़ो, खुद ही गोश्त खरीदो, खुद ही फेंक कर आना। याद रखना जितना कब्रिस्तान से तू डरता है उतना मौलवी डरता है। नहीं, सारा कब्र जो है मौलवी ने अपने नाम लाट करा रखा है। वह सारे मुर्दे जो है वो मौलवी के रिश्तेदार है। क्या उस कब्रिस्तान में
में मौलवी ने सोसाइटी बना रखी है जो उसे खौफ नहीं आता। इमामुल अंबिया ने फरमाया जो आदमी 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, 3 मरतबा सूरह फलक पढ़े, 3 मरतबा सूरह नास पढ़े, सारी जिंदगी जादू का असर नहीं होगा। नबी की बात पे यकीन कर। अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर से अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक से पूछ लिया, ओ सिद्दीक अकबर बता मोहम्मद की ज़बान पर तुझे कितना यकीन है? अबू बकर कहने लगे मुझे आसमान पे इतना यकीन नहीं, मुझे जमीन पर इतना यकीन नहीं, सूरज चांद सितारों पे इतना यकीन नहीं, जन्नत जहन्नम पे इतना यकीन नहीं जितना मोहम्मद की ज़ुबान पे यकीन है। कई मर्तबा पहले अर्ज कर चुका हूं, नजर उतारनी हो मिर्चों को जलाओ, मिर्चों को चूल्हे में डालो। मुझे बता नजर तुझे लगी है, मिर्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा? गाड़ी के पीछे जूता लटका दिया नजर नहीं लगती, काला कपड़ा बांध दिया नजर नहीं लगती, दुकान पे काला कपड़ा रख दिया नजर नहीं लगती। इमामुल अंबिया ने फरमाया सूरह कलम की आखिरी जो दुआ याद पढ़ता है उसे नजर नहीं लगती। ओ मौलवी साहब, कारी साहब, अगर लोगों ने कब्र में जाना है तुम्हें भी कब्र में जाना है। लोगों का अकीदा खराब ना कर। सवाल होगा क़यामत के दिन तुझसे। अच्छा तुम लोग भी तो बड़े सियाने हो, जाते भी उस वक्त मौलवी के पास हो जब हर तरफ से फंस जाते हो। कई लोग आते हैं दम कर साहब जल्दी दम कर देना बीमार हूं। मैंने कहा शिफा वाले तो मेरे मोहल्ले से नहीं गुजरते। अंदाजा लगा सैकड़ों मील का सफर करके इशरे में दम के लिए इंसान आ रहा है और उसके घर के पड़ोस में अल्लाह का घर मस्जिद है, वहां जाने की तौफीक नहीं। बहरहाल हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, फरमाने लगे कि मैं तो अब्दुल्ला की कुर्बानी दूंगा। अब्दुल्ला सरकार के वालिद है। यहां पर एक और बात अर्ज कर दूं, बाज लोग कहते हैं कि सरकार के वालिदैन काफिर थे। अच्छा मुझे ये बताओ, हुजूर के दुनिया में तशरीफ आवरी से कबल आपके वालिदैन नाउज़ुबिल्लाह चूंकि नबी नहीं आए थे, दीन नहीं था, इस्लाम नहीं था, कुरान नहीं था, इसलिए लोग कहते हैं वो काफिर थे। हुजूर से पहले वालिदैन जिन्होंने आपस में शादी निकाह किया वो काफिर थे। तो मुझे बताओ 1,24,000 पैगंबर फिर क्या थे? वो भी तो नबी से पहले आए थे। याद रखना पहले दीन पर कायम थे। अगर मैं कोई इल्मी बात करूं शायद तुम्हें समझ ना आए, बस एक बात समझ लो। जनाब सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 2 नाम बड़े पसंद थे, हजरत अब्दुल रहमान, हजरत अब्दुल्ला। मुझे बता अगर हजरत अब्दुल्ला मुसलमान नहीं थे
फिर हुजूर ने क्यों नहीं फरमाया कि अब्दुल्ला नाम तो ही ना रखना, वो मुसलमान नहीं। अबू जहल काफर था, अबू लहब काफर था। सारी हयात मुबारका में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पर भी किसी को हुक्म नहीं दिया अबू जहल नाम बेटे का रख ले, अबू लहब नाम बेटे का रख ले। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 20 नाम नहीं, सैकड़ों नाम अपने बालद के नाम पर बच्चों के रखे। और मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैकड़ों बच्चियों के नाम आमना नाम रखा है। अगर वालिदैन काफर थे, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर उन काफरों का नाम बच्चों का क्यों रखा है? कुरैशी आ गए। अब्दुल मुत्तलिब सोना है कि अब्दुल्ला की कुर्बानी देने लगे हो? फरमाया हाँ। तो दरमियान में एक बात रह गई, थोड़ी सी बात अर्ज कर दूं ताकि बात मुकम्मल हो जाए। बीबी रहमत को वो शैतान कहने लगा बस एक बकरा बुत के नाम पर दे दे, तेरा मियां ठीक हो जाएगा। और जाती हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सारी बात सुना दी। नबी समझ गए कि ये शिरक है। नबी जलाल में आ गए। बीवी नबी के होकर और जुबान पर शिरक की बात आए। अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जब खुदा मुझे शफाअत फरमा दे मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा। नबी की बीवी की जुबान पर शिरक की बात क्यों आए? परवरदिगार आलम ने शफाअत फरमा दी। हजरत रहमत फरमाने लगे अब परेशानियां खत्म हो गई, अब अल्लाह ने शफाअत कर दी। अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे और रहमत इधर उधर मुझे बातों में न लगा, मुझे अपनी कसम याद है 100 कोड़े तुझे लगाऊंगा। कोड़े मारने लगे, वही आ गई। तेरा बड़ा साथ दिया है तेरी बीवी ने, आज इसे कोड़े लगाएगा ये क्या कहेगी? लेकिन तू मेरा नबी है, पैगंबर है, 100 तिनके उठा लो, 100 तिनके उठाकर बीवी को मार लो, तेरी कसम पूरी हो जाएगी, मेरी रहमत की जान बच जाएगी। इरशाद फरमा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मन्नत मानो पूरी किया करो। मन्नत भी ऐसी मानो कि जो तुम कर सकते हो। बाद लोग जज्बात में आकर मन्नत मान लेते 500 नफल पढ़ूंगा। एक औरत मेरे पास आई, कहने लगी कारी साहब मैंने मन्नत मानी। मैंने कहा क्या? अल्लाह मुझे बेटा मिल जाए, फला दरबार पे जाकर मैं धमाल डालूंगी। मैंने कहा बेटा नाराज ना हो, एक बात कहूं, तवीज मैंने दिया, 15-20 लाख तेरे मियां ने शादी पे लगाया, अरे धमाल डालनी है फला दरबार पे जाकर। और मुसलमानों नाराज ना होना, अल्लाह के वली ने तेरा मेरा क्या बिगाड़ा। चंद दिन पहले हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह के मदार पर क्या डांस नहीं हुए? ढोल की धमाल पर नौजवानों ने क्या डांस नहीं किए?
खुदा की कसम अल्लाह के वली का कसूर कोई नहीं। उस वली ने हमें कोई तालीम नहीं दी, वो अल्लाह का वली था। कई मरतबा हजवेरी रहमतुल्लाह को खुदा का दीदार हुआ। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा जमाना आ जाएगा लोग सड़कों पर डांस किया करेंगे, बदमाशियां आम हो जाएंगी। अहमदपुर सियाल के एक इलाके में बयान के लिए गया। एक जगह पर बड़ा रश था। मैंने कहा यहां पर क्या हुआ? आज उर्स है, यहां पर कुत्तों की लड़ाई है। शायद तुम्हें ये मेरी बातें तलख लगे। बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकार की उम्मत है। अरे जिन चीजों को खत्म करने के लिए सरकार दुनिया में तशरीफ लाए थे, आज मोहम्मद का गुलाम होने का दावेदार उम्मती हुजूर का खुद कर रहा है। 13 साल की उम्र में मक्का के बच्चे हुजूर को मेले पर ले गए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्र 13 साल थी, मैं बच्चों के साथ चला गया। मालूम नहीं था वहां डांस का प्रोग्राम है, नाच गाने का प्रोग्राम है। सालाना उन काफिरों का मेला लगा करता था। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं उस जगह पर चला गया। जब उनका प्रोग्राम शुरू होने लगा, मुझे परवरदिगार आलम ने ऐसा सुलाया, सारा प्रोग्राम उनका खत्म हो गया, मैं मोहम्मद सोता रहा। कुरैशी इकट्ठे होकर आ गए। अब्दुल मुत्तलिब, ये जमजम का जो चश्मा निकला है, हम भी तो यहां पर रहते हैं, हम भी तो काबे के आसपास रहते हैं। पानी के चश्मे पे, जमजम पे सिर्फ तेरे अकेले का हक नहीं, हमारा भी हक है। आपको याद होगा मैंने पहले क्या अर्ज किया था कि जब ख्वाब अब्दुल मुत्तलिब को आया था, हुक्म आ रहा था कि जगह की खुदवाई करो। खुदवाई करने लगे थे तो कुरैशियों ने क्या कहा था, तू बूढ़ा हो गया है, बड़ा इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, ख्वाब तो आते रहते हैं। किसी ने साथ नहीं दिया। अब चश्मा निकल आया, सारे कुरैशी इकट्ठे होकर आ गए, हमारा भी हक है। यहां पर एक बात दर्ज कर दूं, नाराज न होना। अब बात जुबान पे आ जाती तो फिर क्या किया जाए। मस्जिद मदरसा बन रहा हो ना, कोई वाली वारिस नहीं बनता। जो ही माशाल्लाह सिस्टम चल पड़े तो 10-15 बंदे इधर उधर से आ जाएंगे, हमारा भी हक है। चलो हमने चंदा नहीं दिया, लेकिन मस्जिद बनते हुए देखा तो है ना हमने। मदरसे के पास काम बन रहा है, तमीरी काम हो रहा हो, कोई करीब नहीं आता, कहीं मौलवी चंदा ना मांग ले। लोग हमारे पास आते कर सब दुआ करना मेरा ये काम हो जाए ना, मस्जिद सारी बना दूंगा। जब अल्लाह काम कर देता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद के गेट के आगे से भी नहीं गुजरता, किसी मौलवी की नजर ही ना पड़ जाए। लेकिन खुदा की कसम हर एक को खुदा तौफीक नहीं देता। हज में हजरत मौलाना फजलुर रहीम साहब ने जुमे को ऐलान किया कि सारी मस्जिद शहीद करनी है। अल्लाह अकबर ऐलान हुआ। जुमे के बाद एक शख्स आया, कहने लगा हजरत जी कितना खर्च होगा। फरमान लगे हमने सारा सिस्टम जो बनाना है
खर्च होगा तो वो कहने लगा कारी साहब, मौलवी साहब, किसी को कहना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद का गुलाम हाजिर है। और यहां पर मैं मस्जिद का नाम नहीं लेता, तुम जानते हो, मस्जिद का मुतवल्ली मस्जिद के इमाम को बाजार में मिला। कहने लगा मौलवी साहब, पूरे साल में आपकी 36 नमाजें शार्ट है और हजरत किबला सिर्फ 27वीं रात को मस्जिद तशरीफ लाते हैं रमजान के महीने में। अब मौलवी ने 36 नमाजें नहीं पढ़ाई तो मुतवल्ली बाजार में पकड़ लेता है। याद रखना, खुदा की कसम, मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी मौलवी की जायदाद नहीं, किसी पीर फकीर की जायदाद नहीं, किसी मुतवल्ली की जायदाद नहीं, किसी कारी साहब की ये प्रॉपर्टी नहीं। खुदा का कुरान पढ़, वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, लाहौरी मस्जिद हो, जामिया हसन हो, बादशाही मस्जिद हो, फैसल मस्जिद हो, छोटा हो बड़ा हो, छोटी मस्जिद हो बड़ी मस्जिद हो, किसी पीर फकीर की प्रॉपर्टी नहीं, ये सारे के सारे खुदा के घर है। सारे कुरैशी इकट्ठे होकर आ गए, जमजम पर हमारा हक है। याद रखना, नबी के ये दादा थे, नबूवत का जो खानदान होता है वो बड़ा सखी होता है। अगर से अबू लहब ने अपने भतीजे का कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन हज के दिनों में जब हाजी हज के लिए आते तो रास्ते में ये सत्तू तैयार कर, खजूरें वगैरह अपने पास रखकर हाजियों की खिदमत के लिए वो रास्ते में खड़ा होता था। एक बात और अर्ज कर दूं, नबी का खानदान सखी होता है और नबी का खानदान दलेर और बहादुर होता है। यार बड़ी प्यारी बात ध्यान में आई, नबी के खानदान में बहुत से लोगों ने कलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं पढ़ा। यह आप लोगों को भी मालूम है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल का महीना शुरू होगा, कुछ बातें अर्ज करूंगा। अबू जहल, अबू लहब बुत परस्ती किया करता था, बुतों को खुदा बना रखा है। लेकिन याद रखना, जब से ये दुनिया बनी, पहले इंसान, पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। नबूवत का खानदान वहां से चलता है, सरकार तक आया। दरमियान में जितने भी वास्ते आए, हजारों नहीं लाखों आए। नबूवत के खानदान में हजारों लाखों करोड़ों थे। बहुत से लोगों ने कुफर किया, शिरक किया, लेकिन नबी के खानदान में किसी एक ने भी सारी जिंदगी कभी जिना नहीं किया, ताकि ये सिलसिला चलते चलते मेरे मोहम्मद तक न आ जाए कि ये फला 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 का है। जब से दुनिया बनी, जो सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला हजरत अब्दुल्ला तक मुकम्मल किया, हजरत अब्दुल्ला तक हुजूर के खानदान के किसी फर्द ने भी कभी बदकारी नहीं की। नबी का खानदान बहादुर, दलेर और जिना से पाक,
जिना से मुबर्रा। नबी का खानदान बहादुर होता है। हजरत पीर मेर अली शाह, यार क्या कहना चाहिए। बासे मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। मिर्जे को मुनाजरे का चैलेंज दिया, आ जाओ बासी मस्जिद में। मुख्तसर ये कि वो नहीं आया। दूसरे दिन इंतजार किया, नहीं आया। तीसरे दिन इंतजार किया, नहीं आया। एक पैगाम भिजवाया हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह को, मैं आता हूं, आप भी कुरान की तफसीर लिखेंगे, मैं भी कुरान की तफसीर लिखूंगा। जिसकी सबसे अच्छी तफसीर होगी वो सच्चा है। खुदा की कसम जवाब सुनना। फरमाने लगे, जिसकी अच्छी भी तफसीर हो वो मुफस्सर तो बन सकता है लेकिन नबी नहीं। फरमाने लगे, तू तफसीर लिखने की बात कर रहा है, आ मेरे पास, हम दोनों बैठ जाएंगे। मैं भी अपने सामने कलम पेंसिल रख दूंगा, कॉपी रख दूंगा, तू भी अपने सामने कागज पेंसिल रख लेना। तफसीर की बात करता है तो अपनी कलम को कहना, लिख, हाथ न लगाना। मैं भी अपनी कलम को कहूंगा, तुझे मोहम्मद का गुलाम कह रहा है, लिख, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। जिसका कलम खुद ब खुद लिखना शुरू हो जाए वो सच्चा है। उसने खत लिखा, कह लगा, आ तो मैं जाऊं लेकिन तेरे आसपास जो पठान है ना, मुझे पठानों से बड़ा डर लगता है। सुभान अल्लाह, है नबी और डर रहा है पठानों से। यार बात उसने वाकई सही कही। ये पठान क्या है, मिर्जे से ना पूछो, आज जाकर तुम उमैरका से पूछो कि ये पठान क्या है। फ्रांस से जाकर पूछ के आके ये खान क्या है। बरतानिया से जाकर पूछ कर आके तुम सुबह के वक्त लाइटें बंद करके वहां से क्यों भागे थे। बहरहाल फरमाने लगे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल्ला मैं तेरी कुर्बानी दूंगा। कुरैशी फिर आ गए, कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब तुझे मालूम है कि जब हमने कोई भी बड़ा फैसला करना होता है हम कुरान दादी के जरिए करते हैं। 10 या 12 जो आपके बेटे हैं कुरान दादी कर लो, जिसके नाम कुरान निकलेगा उसकी कुर्बानी हो जाएगी। 3 मर्तबा कुरान दादी हुई, तीनों में हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। एक बूढ़ी औरत आ गई, बड़ी सियानी समझदार थी, कहने लगी, मेरा एक मशवरा मानोगे। कहने लगी, ये बताओ अगर तुम्हारा कोई बंदा किसी को कत्ल कर दे और मकतूल की पार्टी जो है वो फिदिया लेना चाहे, वो कुछ पैसे लेना चाहे, तो आप कितने पैसे लेते हो। अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे, उसके बदले में 10 ऊंट हम लेते हैं। उसने कहा कुरान दादी कर लो 10 ऊंटों की और अपने बेटे अब्दुल्ला की। अगर अब्दुल्ला का नाम निकला फिर 20 ऊंट कर देना। फिर कुरान दादी में अब्दुल्ला का नाम निकले फिर 30, 40, 50 करते रहना। जब तक ऊंटों के नाम का कुरान ना निकले ये कुरान दादी करते रहना। कुरान दादी होती रही, नाम अब्दुल्ला का निकलता रहा, ऊंट बढ़ाते रहे, हत्ता के 100 ऊंट जब हुए, कुरान दादी हुई तो फिर 100 ऊंटों की कुर्बानी देने का हुक्म मिल गया। 100 ऊंटों को जिबा किया गया।
उस माई ने एक बात कही, बस जो बात कह के बात खत्म कर रहा हूं, इंशाल्लाह बाकी तफसील आइंदा जो मैं अर्ज करूंगा। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि तुझे मेरे बेटे अब्दुल्ला पर इतना तरस क्यों आ रहा था, क्यों बार बार कह रही थी कि इसकी जगह पर ऊंटों को कुर्बानी दो। 110 सालों से बूढ़ी की उम्र है, कहने लगी मैं इसकी पेशानी बार बार देख रही थी, इसकी पेशानी पर एक नूर निकल रहा है जो आसमान तक जा रहा है। लगता है कि किसी नबी का ये बाप बनने वाला है। अभी शादी नहीं हुई, अभी शादी नहीं, हुजूर का नूर बाप की पेशानी पर नजर आ रहा है, वो ऐसा नूर आसमान तक जा रहा है। शादी नहीं हुई, बाप के पेशानी का नूर इतना है तो अब्दुल्ला के बेटे आमना के लाल का नूर कितना होगा। फिर वो जब निकाह हुआ, हजरत अब्दुल्ला को 70 के करीब लड़कियों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ शादी करते हैं, लेकिन हजरत आमना को जो मुकद्दर था, हजरत आमना की जो किस्मत थी, वो अल्लाह ने मुकद्दर जाग गए हजरत आमना के। हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमना के साथ हुई। खुदा की कसम फिर अल्लाह ने वो हीरा अता फरमाया, वो शैब, वो चीज, वो नबी, वो पैगंबर अता फरमाए कि दुनिया में तशरीफ लाए। सारी कायनात को खुदा ने फरमा दिया, ओ आसमान तू खुश हो रहा था, मुझे अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया। जमीन तो अपनी जगह पर खुश हो रही थी, और चांद सूरज सितारों तुम अपनी जगह पर खुश हो रहे थे। तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हें सब कुछ मिला है तो हुजूर के तो फैल में। आज वो हुजूर आ गए। बाकी इंशाअल्लाह आइंदे जो मैं अर्ज करूंगा। www.darsequran.com